ओम शांति। आज 27/3/2025 की बाबा की मुरली का सार देखेंगे। तो आज दादी जानकी जी का स्मृति दिवस भी है। तो सुनते हैं बाबा के महावाक्य। बाबा कहते हैं, मीठे बच्चे, खिवैया आया है तुम्हारी नैया पार लगाने। तुम बाप से सच्चे होकर रहो तो नैया हिलेगी डुलेगी लेकिन डूब नहीं सकती। तो मन रूपी हमारी नाव जो आत्मा से अलग होकर के अपनी पहचान जिसने बना कर के रखी है, उसको खिवैया बाप जो है ज्ञान दे कर के जो है वापस आत्मा में मिक्स कर रहे हैं या आत्मा के स्वरूप में उसको स्थित कर रहे हैं। सच्चे बाप के साथ सच्चा होकर रहना अर्थात अपना बुद्धि का अटेंशन अपनी सत्य स्मृति मूल स्मृति में रखना और बाबा की मूल स्मृति ऊंच हाईएस्ट स्थिति में रहना, उसको ही सच्चा होकर रहना कहते हैं। हिलेगी डुलेगी अर्थात मन कभी जो है वो देह की तरफ जाएगा, कभी आत्मा की तरफ जाएगा, लेकिन आखिर जो है वो आत्मा में ही जाकर मर्ज हो जाएगा। फिर बाबा प्रश्न पूछ रहे हैं, बाप की याद बच्चों को यथार्थ न रहने का मुख्य कारण क्या है? तो उत्तर है, साकार में आते आते भूल गए हैं कि हम आत्मा निराकार हैं और हमारा बाप भी निराकार है। साकार होने के कारण साकार की याद सहज आ जाती है। देही अभिमानी बन अपने को बिंदी समझ बाप को याद करना, इसी में ही मेहनत है। तो आत्मा का मन जब से साकार में अर्थात मोटी बुद्धि में जाकर स्थित हो गया है, कल भी बाबा ने कहा ना मोटेपन की बीमारी, तो आज जो द्वापर युग से जो है उसको साकार में ही फंसने की आदत पड़ गई है, मन को साकार को ही याद करने की आदत पड़ गई है। तो बाबा ने कहा कि भूल गए हैं कि निराकार हैं हम आत्मा। तो अपने को बिंदी समझ अर्थात ज्ञान के आधार से जो है वो अपने को जानना पहचानना, इसमें ही जो है वो मेहनत है। इसके लिए हमें देही अभिमानी अर्थात अपनी आत्मा का अटेंशन बार बार अपने मूल स्वरूप में लाना है। धारणा में बाबा कह रहे हैं, ऐसा कोई कर्म नहीं करना है जो बाप द्वारा भक्त का टाइटल मिले। पैगंबर बन सबको बाप और वर्षे को याद करने का पैगाम देना है। अर्थात भक्त अर्थात जो स्वयं की देह में फंसे हुए होते हैं या किसी इष्ट की देह में फंसे हुए होते हैं, लेकिन याद किसको करते हैं? भगवान को, परमात्मा को याद करते हैं। तो हमें भी जो है सिर्फ मुख से हमें स्वयं को ब्राह्मण रोल प्रिया पूजा प्रदीप नहीं समझने का है, लेकिन हम वो सत्य स्वरूप आत्मा हैं। ये ब्राह्मण रोल भी जो है एक पार्ट है आत्मा के, एक हिस्सा है, लेकिन वो संपूर्ण नहीं है, मतलब संपूर्ण आत्मा नहीं है वो। तो इस ब्राह्मण रोल में भी हमें फंसना नहीं है। इसके लिए बाबा कहते हैं भक्त का टाइटल न मिले, पैगंबर बन अर्थात स्वयं हम उस मूल स्थिति में रहेंगे तो जो है दूसरों की भी मूल स्थिति को हम टच कर सकेंगे। बाहर से तो हम जो पैगाम देते हैं, बाबा का संदेश देते हैं, वो तो ड्रामा अनुसार होता ही रहेगा, लेकिन हमारी मुख्य मेहनत है कि हम स्वयं की उस आत्मिक स्थिति में रहें। फिर दूसरा बाबा कह रहे हैं, इस पुरानी दुनिया में कोई चैन नहीं, ये अच्छी दुनिया है, इसे भूलते जाना है। घर की याद के साथ साथ पावन बनने के लिए बाप को भी ज़रूर याद करना है। तो पुरानी दुनिया कहाँ है? हम सोचते हैं कि बाहर कोई पुरानी दुनिया है, पर एक्चुअली में वो बाहर की पुरानी दुनिया है भी जो है वो अंदर का ही मैनिफेस्टेशन है। तो अंदर की अपनी पुरानी दुनिया अर्थात पुराने विचार या पुरानी हमारी पहचानों में कोई भी जो है वो चैन नहीं है, तो उसको भूलते जाने का है। फिर वरदान में बाबा कहते हैं, प्रवृत्ति में रहते पर वृत्ति में रहने वाले निरंतर योगी भव। प्रवृत्ति अर्थात बाहर की प्रवृत्ति तो हमें जो मिली हुई है, चाहे सेंटर पे रहते हैं तो जिज्ञासु की, बच्चों की प्रवृत्ति, या घर गृहस्थ में रहते हैं तो घर परिवार की जो है मिली हुई है लौकिक की, लेकिन उसमें रहते हुए भी है ना वो है, उसके साथ साथ अंदर की भी हमारी बहुत बड़ी प्रवृत्ति बनी हुई है हमारे मन में जो है। तो उसमें रहते पर वृत्ति अर्थात अपनी ऊंची वृत्ति, ऊपर को ही आज बाबा ने जो है वो पर वृत्ति कहा है। ऊपर की जो है हमारी वृत्ति होनी चाहिए, उसको ही बाबा ने कहा ना कि आत्मिक रूप,
वारुवृत्ति अर्थात आत्मिक रूप। तो हम न्यारे और बाप के प्यारे, अर्थात इस रोल में हम रोल प्ले करते हुए भी इससे न्यारे रहेंगे, क्योंकि हमारा अटेंशन कहाँ पे होगा? ऊपर, बाबा की तरफ। ऊपर कोई ऊपर नीचे नहीं, लेकिन उस स्थिति के ऊपर होगा। और बाबा का प्यारा अर्थात क्योंकि बाबा की श्रीमत पालन करेंगे। बाबा की श्रीमत है अपने को आत्मा समझना, तो जो है वो बाबा के प्यारे बन जाएंगे। तो ऐसे महसूस होगा कि कोई कार्य नहीं किया हमने, लेकिन खेल किया। जैसे बच्चे खेलते हैं तो खेल में कभी थकते हैं क्या? तो हम भी जो है ये रोल प्ले करने में कभी भी थकेंगे नहीं, न बंधन लगेगा। बच्चों को कभी खेल का बंधन लगता है क्या? हमें भी नहीं लगेगा। लेकिन उसके लिए बाबा क्या कहते हैं? स्नेह और सहयोग के साथ शक्ति के एडिशन करो। अर्थात हमारा उस आत्मिक से स्वरूप से स्नेह तो है, और उसमें हम सहयोग भी देते रहते हैं, लेकिन वो स्थूल होता है थोड़ा सा सहयोग। लेकिन क्या करने का है? स्थूल सहयोग अर्थात क्या? हम बाहर से जो नीति नियम पालन करते हैं वो एक तरीके से सहयोग है, लेकिन उसमें शक्ति की एडिशन। तो शक्ति की एडिशन अर्थात क्या? अपने आत्मिक स्वरूप, अपने मूल स्वरूप में जो है वो स्थित रहना, वही जो है वो शक्ति की एडिशन है। फिर बाबा स्लोगन दे रहे हैं, बुद्धि की महीनता अथवा आत्मा का हल्कापन ही ब्राह्मण जीवन की पर्सनैलिटी है। तो पर्सनैलिटी जैसे दूर से ही सबको जो है वो आकर्षित करती है ना, तो इसी तरह से बुद्धि की महीनता क्या है? उस ज्ञान की महीनता में जाना, है ना। जितना जितना हम, कल भी बाबा ने कहा था ना स्लोगन में कि व्यर्थ को छोड़ने का है, तो इसी तरह से बुद्धि से जो है वो देहभान की बातें या हमारे रोल की बातें हैं वो छोड़ देना, वही जो है वो बुद्धि की महीनता है, या आत्मा की स्थिति में स्थित होना है। तो वही बाबा कह रहे हैं कि वो हमें, हम ज्ञानी तो आत्मा सदैव बन कर रहे हैं, अर्थात हमारे बुद्धि में जो है सदैव ज्ञान का सिमरण चलता रहे, प्लस ज्ञान के हिसाब से ही हमारा हर कर्म हो। वही जो है बुद्धि की महीनता या आत्मा का हल्कापन है, और वही हम ब्राह्मणों की पर्सनैलिटी है, अर्थात ज्ञान के आधार से हम हल्के रहें। अच्छा, ओम शांति।